प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने आपके लिए भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा तथा उससे संबंधित अंक के प्रश्न कराए थे। आज हम आपको एक नया चैप्टर है चुंबक के बारे में आज आपको बताएंगे। और चुंबक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं परीक्षा में और जिनकी तैयारियां बढ़िया करके करेंगे। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें टॉपिक है चुंबक तथा चुंबकत्व। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे टुकड़े को यानी छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी अपनी कोई आकृति नहीं होती है, क्या कहलाता है? वह चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। तथा किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबकता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे होता है मैग्नेटाइट के पत्थर जो है वो क्या है? आपके प्राकृतिक चुंबक है। क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। दूसरे होते हैं आपके कृत्रिम चुंबक, इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम मीन्स जो मनुष्य बनाता है अपने तरीकों से, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। यानी कि वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये मुख्यतः कोबाल्ट, इस्पात आदि धातुओं से बनाए जाते हैं। आगे है आपका चुंबक के गुण, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के दोनों सिरों के निकट, चुंबक के दोनों सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। जैसे आपका ये पेन है, ये हमने चुंबक मान लिया। क्या मान लिया? चुंबक मान लिया। तो ये एक ध्रुव है और एक ध्रुव कौन सा हो जाएगा? ये वाला। एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। जैसे ये आपका चुंबक है, इसको हमने क्या किया? किसी धागे में बांध कर इसको क्या किया? लटका दिया। तो आपका जो चुंबक है एक उत्तर की ओर रुकेगा और एक किधर रहेगा? दक्षिण की ओर रहेगा। ये होता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तथा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला कैसा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। और जो रेखा ये वाली, इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अब है आपका चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। चुंबक के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है चुंबक के ध्रुव पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा मध्य की ओर कम होता है और चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। जैसे ये आपका चुंबक है, इधर अधिक चुंबकत्व होगा, ऐसे इधर भी क्या होगा? अधिक चुंबकत्व होगा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे हम भाइयों, जैसे इधर बढ़ेंगे तो चुंबक का गुण क्या होगा? कम होता जाएगा। ऐसे इधर बढ़ेंगे तो चुंबक का गुण क्या हो जाए? कम होता जाएगा। और मध्य में आकर जो चुंबक का गुण होगा कैसा हो जाएगा? एकदम शून्य हो जाएगा। यानी चुंबक का इधर बहुत चुंबक होगी तगड़ी और इधर भी चुंबक तो क्या होगा? अधिक होगा।
और बीच में चुंबकत्व क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। दूसरा है किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये आपका उत्तरी ध्रुव है, दूसरा चुंबक लाएंगे तो दक्षिण ध्रुव क्या होगा, इससे चिपक जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, आकर्षित कर लेगा। अब जैसे ये उत्तरी ध्रुव है, दूसरा चुंबक लाए उसका उत्तरी ध्रुव, तो दूसरे क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूसरे को दूर भागेंगे। तीसरा गुण है, जैसे ये आपका चुंबक है, जैसे ये आपका चुंबक है, राइट, ये क्षण चुंबक कहते हैं इसको हम, ये आपका क्षण चुंबक है। इसके हमने एक ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और ये क्या है दक्षिण ध्रुव है। इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, तो यानी एक भाग आपका ये हो गया, राइट, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे ये वाला जो ध्रुव है आपका एन ध्रुव है और ये क्या आ जाएगा, एस ध्रुव आ जाएगा, ये तो वो ही रहेंगे। लेकिन इसका जो टूटा हुआ भाग हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एन, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। इसी प्रकार इसका ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। इसके हमने फिर टुकड़े कर लिए इस वाले के, तो एक टुकड़ा ये हो गया आपका, राइट, और दूसरा टुकड़ा आपका ये हो गया। कहने का तात्पर्य है कि ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, और नॉर्थ के बाद क्या था, साउथ, ही वाला साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको लेंगे, एक आपका टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा कौन सा हो गया आपका, ये हो गया। तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। समझ में आ गया होगा। तो ये चुंबक के क्या हो गए, गुण हो गए। अब इसके हम आपको कुछ गृह कार्य में प्रश्न दे रहे हैं, उनके लिए आप लोग अपनी कॉपी पर क्या करेंगे, लिख लेंगे, और ये जो हमने बताया है इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। धन्यवाद।